Hello students, welcome back to our class of physical education for class 12. Student, this is the second class of physical education. Student, in previous class we discussed about the unit 1, that is planning in sports. In that chapter or in that class we discussed about what is planning, what are the importance of planning in sports, what are the objective of planning and why we do the planning in sports. तो स्टूडेंट हमने वो सारी चीज़ें अपनी दैट प्रीवियस क्लास में देखी. नाउ इन दिस क्लास वी डिस्कस अबाउट द वेरियस कमिटीज इन द टूर्नामेंट और यू कैन से वेरियस कमिटीज इन द स्पोर्ट्स. तो स्टूडेंट, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर प्लानिंग. हमें प्लान करना पड़ता है व्हेन आर ऑर्गेनाइजेशन और यू कैन से व्हेन आर स्कूल डज कंडक्ट द टूर्नामेंट. तो उस टूर्नामेंट को ठीक से अकम्प्लिश करने के लिए, उस टूर्नामेंट को ठीक से सारे रिजल्ट गेट करने के लिए वी जस्ट क्रिएट द डिफरेंट टाइप ऑफ कमिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन और यू कैन से द टूर्नामेंट. तो स्टूडेंट, हम देख लेते हैं द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द chapter is our various committees and their responsibilities pre, during and post. What is the means of pre, during and post student? Student, it means कि जो हमारी various committees बनती हैं, जो हमारी committees बनती हैं हमारे टूर्नामेंट में, हमारे स्पोर्ट्स को कंडक्ट कराने के लिए, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है प्री यानी कि दैट टूर्नामेंट कंडक्ट होने के पहले, पोस्ट यानी टूर्नामेंट को ख़त्म होने के बाद, और ड्यूरिंग यानी कि टूर्नामेंट के बीच में, अगर टूर्नामेंट जब चल रहा है तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस लिए वो फॉर्म की जाती हैं. सो स्टूडेंट, वी जस्ट डिस्कस अबाउट दैट. तो स्टूडेंट, इस लाइन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट मेड द first committee that is known as managing committee. Student, this is the very most important committee. पहले हम लोग मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं. स्टूडेंट, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट को अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट मीन्स होता है मैनेज. मैनेज मीन्स हर एक चीज़ को मैनेज करना, यानी कि हर एक चीज़ को ठीक ढंग से संचालित करना. इन द हिंदी यू कैन से दैट हर एक चीज़ को ठीक ढंग से आप अप्रोप्रिएट वे में जब करते हैं, दैट इज़ नोन एज द मैनेजमेंट. तो मैनेज करना है हमें हर एक वर्क को. फिर मैन यानी मैन व्हाट मीन्स द मैन, जो हमारा काम हो रहा है उसमें कितने भी लोग हमारे काम कर रहे हैं उन सारे लोगों को हमें मैनेज करना है. एंड द सेकंड लास्ट वन इज द टैक्ट. टी फॉर टैक्टफुली. यू कैन से टी फॉर टैक्टफुली. टैक्टफुली मतलब बहुत बढ़िया ढंग से. स्टूडेंट, तो मैनेजमेंट हमने देख लिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैनेजमेंट कमेटी को क्रिएट करते हैं, यानी कि हमारे एक कमेटी क्रिएट करते हैं, यानी जिसमें हम स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या फिर हमारे टूर्नामेंट के लिए जितने भी पर्सन्स रिक्वायरमेंट है, उन पर्सन्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक ढंग से देखते हैं दैट दिस कमिटी और विच कमिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट टूर्नामेंट. तो उसके बाद हम पहले मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं एंड आफ्टर दैट मैनेजमेंट कमेटी में स्टूडेंट हमारे स्कूल के चेयरपर्सन्स आ जाएंगे. व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ स्कूल्स चेयरपर्सन्स? स्टूडेंट, स्कूल चेयरपर्सन मीन्स लाइक आर डायरेक्टर, आर ओनर ऑफ द स्कूल, जो मैनेजमेंट बॉडी में सबसे पहले होंगे. उसके बाद हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग सब कमिटीज़ हमारी डेवलप होती हैं. सब कमिटीज़ मीन्स मैनेजमेंट कमेटी के बाद जब मैनेजमेंट कमेटी को लगता है कि नहीं, वी नीड द मोस्ट और वी नीड द डिफरेंट कमिटीज़ टू ऑर्गेनाइज आर दैट टूर्नामेंट, तो उसके लिए हम डिफरेंट कमिटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी डिफरेंट कमिटीज़ को और क्रिएट करते हैं. सो आफ्टर दैट स्टूडेंट वी जस्ट क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर. व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर? स्टूडेंट, कभी कभी हमारा मैनेजमेंट कमेटी भी ही एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर के रूप में जाना जाता है. अदरवाइज फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर कभी कभी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अलग अलग बना लेते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर में स्टूडेंट हमारे प्रिंसिपल्स आ जाते हैं. स्कूल के जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं यानी प्रिंसिपल होते हैं, और जो हमारी मैनेजिंग टीम होती है स्कूल की वो आ जाती है. मैनेजमेंट टीम जो होती है स्कूल की वो आ जाती है. दे आर द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी ऑफ द दैट टूर्नामेंट. ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट
अब एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी बनाने के बाद वी जस्ट मेड द एग्जीक्यूटिव कमिटी। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी? फिर एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाएंगे स्टूडेंट, एग्जीक्यूटिव कमिटी के बाद हम बनाएंगे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी हमने बना दिया विच कंट्रोल ऑल द वर्क्स इन द organization, or you can say which control or which see the all the works in the टूर्नामेंट में सही सारी चीज़ें सही ढंग से काम हो रही हैं कि नहीं, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर और यू कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी का काम होता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमिटी आती है स्टूडेंट। एग्जीक्यूटिव कमिटी में हमें एग्जीक्यूट करना होता है उन वर्क्स को, यानी कि उसके लिए एक कमिटी बनाते हैं, कैसे उस वर्क को एकम्प्लिश करेंगे, कैसे उस वर्क को हम आगे बढ़ाएंगे या फिनिश अप करेंगे, उसके लिए हम एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम होता है स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना और उनके हर एक रूल को मानना, दैट इज द एग्जीक्यूटिव कमेटी पार्ट। उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी के बाद हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को क्रिएट करते हैं स्टूडेंट। अब देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी स्टूडेंट दिस इज नॉट अ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, एक छोटा सा वर्ड नहीं है। इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में स्टूडेंट ढेर सारे दैट कमिटीज आ जाएंगी। वी डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक दैट ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज। तो अब स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैनेजमेंट कमेटी बनाई। मैनेजमेंट कमेटी को बनाने के बाद वी जस्ट मेड द एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में हम ये देखेंगे, या हमारे जो डायरेक्टर सर हैं या हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं या प्रिंसिपल मैम है, वो ये देखेंगी कि हु इज़ द पर्सन। जैसे हमारे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, तो उन टीचर्स में हमने देखा कि हमें दैट एक टीचर है जो कि ट्रांसपोर्ट में बहुत ही एक्सपीरियंसड है, तो हमने उनको ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी दे दी कि आप ट्रांसपोर्टेशन का काम देखिए। नाउ वी आर हेल्डिंग द टूर्नामेंट इन आवर स्कूल। सो स्टूडेंट हमारे वेरियस स्कूल से हमारे पास दैट प्लेयर्स आएंगे, तो उन प्लेयर्स के लॉजिंग एंड बोर्डिंग, यानी कि उनके आने और रहने का जो भी प्रबंध होगा, जो भी मैनेजमेंट होगा, दैट इज़ ऑल्सो बी कंडक्टेड बाई एक समवन पीपल। उनके फूडिंग का दैट ऑर्गेनाइजिंग होगा, उनके फूडिंग का मैनेजमेंट होगा। उन फूडिंग मैनेजमेंट को, उन बोर्डिंग लॉजिंग मैनेजमेंट को, उन सारी चीज़ों को कंडक्ट करने के लिए हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाती है। और ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का काम डिफरेंट होता है। सो स्टूडेंट अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और उनका क्या रोल होता है हमारे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में। एक टूर्नामेंट को अच्छे से प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट वर्कआउट को एक्म्प्लिश करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पूरी तरीके से एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए क्या हमारा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का रोल होता है। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो स्टूडेंट here is your next topic that different types of organizing committee। स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे हम वी क्रिएट द मैनेजिंग कमेटी, हम मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं। मैनेजिंग कमेटी बनाने के बाद वी जस्ट क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी और यू कैन से दैट एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, जिसका काम होता है एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कंट्रोल करना। इट मीन्स टू कंट्रोल ऑल ऑफ द टूर्नामेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे टूर्नामेंट्स को कंट्रोल करने का काम हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का होता है। इट मीन्स जो कभी कभी हमारी जो मैनेजिंग कमेटी होती है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। उसमें हमारे डायरेक्टर सर आ जाते हैं, हमारे प्रिंसिपल सर और मैम आ जाते हैं, और जो हमारी मैनेजमेंट बॉडी होती है वो होती है। नाउ व्हेन वी कंडक्ट द टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क्स इन और ऑल्सो इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो उस ऑर्गेनाइजेशनल वर्क को एकम्प्लिश करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो हमारे काम होंगे, जो स्पोर्ट्स जो टूर्नामेंट हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं, उस टूर्नामेंट को कंडक्ट करवाने के पहले, बाद में और बीच में, उसके दैट टूर्नामेंट को चलने के बीच में जो भी रनिंग टाइम में जो भी वर्क एकम्प्लिश होते हैं, कंडक्ट होते हैं, उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हम लोग दैट क्रिएशन करते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ हम लोग क्रिएट करते हैं। उन ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ की अलग अलग डिफरेंट
अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिफरेंट टाइप के उनके क्राइटेरियाज होते हैं। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं व्हाट आर द ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़, क्या क्या ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ होती हैं। तो स्टूडेंट पहला हो गया ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम कमिटी, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ स्टूडेंट प्रोग्राम कमिटी। स्टूडेंट इस प्रोग्राम कमिटी का वर्क होता है दैट हाउ टू ऑर्गेनाइज द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, टूर्नामेंट के बारे में कैसे कैसे लोगों को बताना है। टूर्नामेंट जब हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो उसकी फुल प्री प्लानिंग करनी पड़ती है। उन सारी चीज़ों का काम प्रोग्रामिंग कमेटी में किया जाता है। तो प्रोग्राम बनाने हैं हमें टूर्नामेंट करवाना है, उसके पहले हमें पूरा का पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक में या फिर प्रीवियस क्लास में मैंने आपको प्लानिंग बताई थी स्पोर्ट्स में, तो पूरी की पूरी प्लानिंग का हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो दैट प्रोग्राम कमिटी डज दैट वर्क। प्रोग्राम कमिटी वो टूर्नामेंट के पहले का काम होता है कि कैसे टूर्नामेंट होगा, कितने लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं, डिफरेंट स्कूल्स में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में हमें नोटिस देना कि वी आर जस्ट कंडक्टिंग द दैट टूर्नामेंट इन आवर स्कूल, सो जस्ट कम एंड पार्टिसिपेट इन आवर टूर्नामेंट। तो इस तरह के जितने भी काम होते हैं दैट इज कंडक्टेड बाय द प्रोग्रामिंग कमिटी। और एडवर्टीजमेंट का काम भी होता है, वो हमारे प्रोग्रामिंग कमिटी में ही आ जाता है। नेक्स्ट वन इज योर स्टूडेंट फाइनेंस कमिटी। स्टूडेंट व्हाट इज द मीन्स ऑफ फाइनेंस कमिटी। अब देखो फाइनेंस कमिटी मीन्स कि व्हेन वी जस्ट कंडक्टिंग द टूर्नामेंट, तो टूर्नामेंट जब कंडक्ट कर रहे हैं तो दैट इज नॉट being conducted by like that only, ऐसे नहीं हो जाएगा। उसके लिए we need the sufficient amount, we need the finance। तो फाइनेंस हमारे देंगे, हमारे फाइनेंशियल हेड्स हमें फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, बट उस फाइनेंस की एक कमिटी हम बनाएंगे। दैट कमिटी इंश्योर्स ईच एंड एवरी कॉस्टिंग, मतलब ईच एंड एवरी एक्सपेंसेस, यू कैन से ईच एंड एवरी एक्सपेंसेस का हिसाब किताब रखना कि कहाँ कैसा पैसा खर्चा हो रहा है हमारे टूर्नामेंट में, कब हमें कितने पैसों की रिक्वायरमेंट आ रही है, उन सारी चीज़ों का पूरा एक दैट ब्यौरा रखना, इट इज़ नोन एज द फाइनेंस कमिटी। वो फाइनेंस कमिटी का वर्क होता है। तो ये एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज है स्टूडेंट, ये प्रैक्टिकली आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कैसे कैसे वर्क होते हैं और उसकी प्रैक्टिकलिटी के लिए हम क्या क्या ऑर्गेनाइजिंग कमिटी को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आवर डेकोरेशन एंड क्लीनलीनेस कमिटी। यस स्टूडेंट, जब वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द टूर्नामेंट इन आवर स्कूल और इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें डेकोरेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्लीनलीनेस होना चाहिए। उसके लिए हम एक टीम बनाएंगे जो कि पूरा का पूरा वही काम देखेंगे। नेक्स्ट वन इज आवर वेलकम कमिटी। अब वेलकम कमिटी से मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, वेलकम कमिटी इट मीन्स कि जो हमारे टूर्नामेंट में प्लेयर्स हैं, जो हमारी टीम्स हैं, दे आर कम फ्रॉम द आउटसाइड, वो आउटसाइड बाहर से आएंगी, तो उनकी वेलकम करने के लिए ऐसा नहीं है कि उनको कहीं भी रख दिया, कहीं भी कुछ कर दिया, तो दैट give very bad impact of our organization of our institute in that eyes। तो उसके लिए वेलकम कमिटी हमें अच्छी बनानी पड़ेगी जो उनके अच्छे से वेलकम कर सकें। फिर रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट कमिटी। स्टूडेंट व्हाट इज द मीन्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट कमिटी। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट कमिटी का मीन्स ये हो गया कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वी जस्ट ऑर्गेनाइजिंग द टूर्नामेंट, सो पीपल कम एंड रजिस्टर्ड देमसेल्फ इन आर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके रजिस्ट्रेशन करेंगे। दे वांट द फुल नॉलेज ऑफ द टूर्नामेंट, तो उनको पूरी की पूरी नॉलेज देना, उनके फॉर्म को सबमिट करना, उनको फॉर्म देना, उनसे फॉर्म फिलअप करवाना, ये सारे काम आपके रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में होंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट का तो हम जानते हैं, हमें ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा मैनेज उनके आने जाने के लिए, या फिर अपनी जो भी ज़रूरतें हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ बोर्डिंग एंड लॉजिंग। स्टूडेंट बोर्डिंग एंड लॉजिंग मैंने अभी बताया कि दैट प्लेयर्स और दैट टीम कम फ्रॉम आउटसाइड। अब हम डिफरेंट जगह पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट में वी जस्ट एडवर्टीज़ की दैट वी आर हेल्डिंग द टूर्नामेंट ऑफ दिस मैच और लाइक दैट। तो डिफरेंट प्लेयर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे इंस्टीट्यूट में आएंगे, तो उनके रहने का, उनके आने का, उनके जाने का, यानी बोर्डिंग एंड लॉजिंग का जो भी व्यवस्था है उसके लिए एक डिफरेंट कमेटी हमको क्रिएट करनी पड़ेगी जो उनके रहने खाने, उनके सारी चीज़ों का
पूरा का पूरा ध्यान रख सके। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये सारी पॉइंट्स क्लियर आउट हो रहे होंगे वन बाय वन। देन प्लेग्राउंड एंड इक्विपमेंट, सीरियसली स्टूडेंट अब प्लेयर्स आएंगे, टीम आएंगी तो टीम प्ले इन द प्लेग्राउंड ओनली। तो जब प्लेग्राउंड में वो प्ले करेंगी तो हमारे पास उनके जितने भी जो जिस तरह की भी हम स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस स्पोर्ट्स का पूरा इक्विपमेंट हमारे पास होना चाहिए। हमारा प्लेग्राउंड बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसको देखभाल करने के लिए, उसकी पूरी की पूरी ज़रूरत को कंप्लीट करने के लिए हम प्लेग्राउंड एंड इक्विपमेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को क्रिएट करते हैं जो वो उस काम को देख सकें। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा, बहुत इजी है बच्चा। और आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। अनाउंसमेंट, पब्लिसिटी एंड रिकॉर्ड। अब इसका क्या मतलब हो गया स्टूडेंट? दिस इज़ अनाउंसमेंट, मतलब जो प्लेयर आना है, कौन सा प्लेयर जीत रहा है, कौन सा प्लेयर हार रहा है, या कौन सी टीम बाहर निकल रही है, उन सारी चीज़ों का अनाउंसमेंट। पब्लिसिटी यानी कि एडवर्टीजमेंट भी करना, और रिकॉर्ड भी रखना यानी कमेंट्री करना, रिकॉर्ड रखना, सारी चीज़ों को पूरी तरीके से हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर एक वर्क को रिकॉर्डिंग करने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम, उसमें अनाउंसमेंट करने का काम। एंकरिंग, जैसे एंकरिंग करते हैं तो एंकरिंग करने का काम, हमारे कमेंट्री करने का काम, अनाउंस करने का काम, उन सारी रिकॉर्ड्स को, टीम से रिलेटेड कौन सी टीम का कितना नंबर था, कितने प्लेयर्स खेल रहे थे, कितनी टीम जीती, कितनी टीम हारी, ये सारी रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्या रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, दीज ऑल आर रिकॉर्डेड बाय द अनाउंसमेंट एंड पब्लिसिटी एंड रिकॉर्ड कमिटी। ये तो इसके थ्रू किया जाएगा। तो आई कैन थिंक स्टूडेंट कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी वन बाय वन। फिर टेक्निकल कमिटी होती है। टेक्निकलिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं स्टूडेंट, लाइक हमारा माइक ठीक चल रहा है कि नहीं, हमारी लाइटिंग ठीक से है कि नहीं, हमारी वाटर है पाइपलाइन ठीक है कि नहीं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ इश्यूज़ होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को एक्म्प्लिश करने के लिए, उन सारी चीज़ों को अगर कभी ख़राब होता है तो टैकल करने के लिए वी जस्ट क्रिएट द टेक्निकल कमिटी। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वन इज़ आर फर्स्ट एड। भाई प्लेयर खेलेंगे तो कभी चोट तो लगेगी ही, तो चोट लगेगी तो उनको दवा करना पड़ेगा। तो दवा करने के लिए हमारी फर्स्ट एड डिपार्टमेंट भी होती है जो कि पूरी की पूरी हमारे लिए वहाँ पे मौजूद रहती है। तो उसका भी व्यवस्था हमें ही करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर ऑर्गेनाइजिंग द टूर्नामेंट। तो वी जस्ट केयर ऑल ऑफ द थिंग्स। तो वही मैंने बताया कि प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट सारी चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। उसी चीज़ को लेके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज़ को अकम्प्लिश करते हैं या क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ आर प्राइज़ एंड अवार्ड। अब हमें क्या प्राइज़ देना है, क्या अवार्ड देना है, उसके लिए भी सारी चीज़ों का देख रेख करना, दैट इज़ प्राइज़ एंड अवार्ड कमेटी हम बनाएंगे। फिर डिसिप्लिन कमेटी, गेम के ड्यूरेशन में डिसिप्लिन मेंटेन रहे, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे ढंग से क्रिएट होती रहे। तो दीज आर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ टूर्नामेंट कमेटी। तो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो दैट इज़ ऑफ 5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट एग्जाम में। उस 5 नंबर में आपको 7 और 8 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, या फिर 6 और 7 पॉइंट आप लिख देंगे, दैट इज़ वेरी सफिशिएंट फॉर यू। बट आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, बिकॉज कि आप 7 और 8 पॉइंट अगर आपने याद किए और मान लीजिए या आपके दिमाग में है और एट द मोमेंट आप भूल गए, तो आपको फिर कैसे काम कर सकते हैं। तो आपको सारी पॉइंट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। एंड इफ़ इट कम्स इन द एग्ज़ाम इन 5 नंबर क्वेश्चन, तो आप आराम से लिख लेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक था, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आई थिंक सो। स्टूडेंट अब इसके बाद हम देखेंगे टूर्नामेंट कितने टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास। तो दैट इज़ द टूर्नामेंट, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। तो मैं पहले ही आपको बता दूं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, ऐसे बता देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरी उसकी डिटेल स्टडीज़ आपको करवाऊँगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यू स्टडी इन योर होम, आप थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ के रखिएगा। फिर जब मैं आपको बताऊंगा तो दैट इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर योर स्टडी और योर नॉलेज। फर्स्ट वन इज़ योर नॉकआउट टूर्नामेंट, एक हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट होता है। सेकंड वन इज़ आर राउंड रॉबिन और लीग टूर्नामेंट। तो उसको लीग टूर्नामेंट नहीं कहेंगे स्टूडेंट, एग्जाम में आपका राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से ही क्वेश्चन आएगा। तो लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। थर्ड वन इज़ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड फोर्थ वन इज़ चैलेंजिंग टूर्नामेंट। तो ये
देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, सो यू आर फ्री टू डू द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और आगे देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।